नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। सुमित जी, ये बताइए कि पाकिस्तान के पास आतंकवादियों को सप्लाई करने के अलावा और गधों को एक्सपोर्ट करने के अलावा ऐसा क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक डील साइन कर ली पाकिस्तान के साथ। बड़े बड़े दावे हो रहे हैं कि ऑयल एंड गैस का भंडार मिल गया है। देखिए, यही मैं बोलता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं तब से एक चीज हो गई कि जियो पॉलिटिकल जो कॉमेडी शो उन्होंने शुरू किया हुआ है वो मजेदार है। पाकिस्तान, जिसको खुद को नहीं पता कि उसके पास तेल है, डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में बैठे हुए पता है कि इनके पास तेल है। और यही चूरन पहले पाकिस्तान बेचता था अमेरिकन को। आपको याद होगा 2019 या 20 में जब वो इमरान खान की गवर्नमेंट थी, उन्होंने बोल दिया था तेल निकल गया, तेल निकल गया, गैस निकल गई। वो बाद में पता लगा कि इनका जो आर्मी चीफ है उसकी गैस निकली थी, क्योंकि मोदी जी ने बोला था हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, घर में घुस के मारेंगे। ये सुनते ही उनकी गैस निकलनी शुरू हो गई थी। आप समझी नहीं कि गैस कहां से निकल रही है और तेल किसका निकला है, इनके लोगों का। तो जब अमेरिकन प्रेसिडेंट बोलता है पाकिस्तान में तेल निकल गया, गैस निकल गया, उसका मतलब ये था, उनको लग रहा था कि मैं डबल टॉक करूंगा तो भारतीयों को समझ नहीं आएगी, इसलिए शायद अंजू पंकज को और सुमित जैन को इकट्ठे बिठाया है भगवान ने कि भैया थोड़ा सा इसको डिकोड कर दो। अब आते हैं दूसरी तरफ, क्योंकि नेटफ्लिक्स की जो एक स्पेशल सीरीज डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू कर दी। रीजन क्या है? रीजन एक ही था। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैं 25% का टैक्स लगाऊंगा भारत के ऊपर, क्योंकि आप रशिया से तेल ले रहे हैं, पहला। दूसरा, आप मेरे साथ ट्रेड डील को साइन नहीं कर रहे, मैं आपके ऊपर टैक्स लगाऊंगा। उसके बाद भी मोदी जी की कोई स्टेटमेंट नहीं, ना हमारे किसी फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट है। चुपके से हम बोले कोई फर्क नहीं पड़ता यार, भाड़ में गया डोनाल्ड ट्रंप और भाड़ में गई तुम्हारा ट्रेड। हमने क्या किया, हम उससे पहले तैयारी कर चुके हैं। हमने ऑलरेडी अफ्रीका में जाकर, लैटिन अमेरिका में जाकर हमने ट्रेड डील साइन कर लिए, ताकि अगर हमें कोई अमेरिकन मार्केट से नुकसान भी होगा तो हम वहां पर कॉम्पनसेट कर लेंगे। आपको याद होगा अभी पिछले हफ्ते ही हमने चाइनीज की इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ कर दिया, जो हमने पिछले 5-6 साल से रोक कर रखी थी। हमने ऑल्टरनेट मार्केट ऑलरेडी चाइना में हमने खड़ा कर दिया है। पहली बार है कि मैं चाइना में रहता हूं, चाइना में आपको भारत के प्रोडक्ट्स आपको दिखने शुरू हो गए हैं। वो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ की मार्केट में आने शुरू हो गए। दैट मींस वी आर बेटर एंड चीपर। दैट इज वाई वो प्रोडक्ट्स चाइना की मार्केट में आ रहे हैं। और जिस कंपनी में मैं कंसल्टिंग करता हूं यहाँ पर, वो ऑलरेडी भारत के प्रोडक्ट्स को लेने के लिए, जो स्पेशली जो मेडिसिन है, उसके लिए उन्होंने पेशकश कर दी है, क्योंकि अलाउ कर दिया है चाइनीज गवर्नमेंट ने भारतीय प्रोडक्ट्स को चाइना के अंदर आने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकी है कि भाई आपने अगर ट्रेड डील साइन नहीं किया तो मैं पाकिस्तान में तेल निकाल दूंगा, और तेल निकालने के बाद भारत को बेच भी दूंगा। भाई इसका मतलब ये हो गया, आपने अभी गाय खरीदी नहीं, दूध आया नहीं, आपने पनीर की सब्जी बनाकर एक रेस्टोरेंट जो अभी बना नहीं है उसमें बेच भी दिया है। ये हालत है डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान को लेकर। इसलिए बोल रहा हूं, नेटफ्लिक्स की एक स्पेशल सीरीज है जो डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू करी है। गाय आई नहीं और आपने पनीर की सब्जी बेच दी, बस जी। पर सुमित जी, डोनाल्ड ट्रंप क्या इसलिए बौखलाए घूम रहे इस वक्त कि भारत घास नहीं डाल रहा है, और लगातार कह रहे हैं, शायद राहुल गांधी ने गिना था कि 29 बार या 32 बार बोल चुके हैं कि मैंने सीज फायर करवाया, दोनों को बैठाया और दोनों को ट्रेड डील की धमकी दी थी कि ट्रेड डील तब करूंगा जब तुम सीज फायर करोगे। तो उनकी इस बात पर तो मोदी जी कुछ बोल ही नहीं रहे, वो तो भाव ही नहीं दे रहे उसको। तो क्या इससे बौखलाया हुआ है कि पहले 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया, फिर कह दिया पाक के साथ डील भी कर ली? अंजू जी, पहली बात यह है कि मोदी जी ने जवाब दिया था पार्लियामेंट में। उन्होंने बोला ना अमेरिका ना किसी और कंट्री ने हमारे ऊपर दबाव नहीं डाला था इसको सीज फायर करवाने के लिए। पाकिस्तान ने, जब हमने घुस के अच्छी तरह से ठोका है, उसके बाद पाकिस्तान गिड़गिड़ाया हमारे पास कि भाई बाप हमें बचा लो, प्लीज सीज फायर कर दो। हमारी नाक ऑलरेडी कट चुकी है, अब पता नहीं और क्या कुछ कटेगा। कुछ तो बचपन में ही कट गया था, तो कहीं बाकी का ना कट जाए, इसलिए उन्होंने भीख मांगी है। ये पार्लियामेंट में मोदी जी ने बोला है। इसलिए जब ये चीज बोली गई है, आपने क्या किया, आपने पार्लियामेंट में, क्योंकि डॉक्यूमेंट होती है हर एक चीज जो पार्लियामेंट में बोली जाती है, आपने वहां पर यह बोल दिया कि अमेरिका का प्रेसिडेंट झूठा है, वो झूठ बोल रहा है, उसकी कोई भी स्टेटमेंट के ऊपर आपको इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट मैसेज यू हैव गिवन। पहली बात ये। दूसरा, ट्रेड डील होगी तो हमारे टर्म्स पे होगी, तुम्हारी टर्म्स पे नहीं होगी, ये बार बार हमने बोल दिया। तो इसलिए जब ये आप चीजें ओपनली पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल रहे हैं और ये चीजें सारी दुनिया में फ्लैश हुई हैं कि भाई अमेरिकन प्रेसिडेंट को मोदी जी ने झूठा मक्कार आदमी बोला है, जिसके कोई भी ना सर है ना पैर है।
वो चीज आपने कंफर्म कर दी, इसीलिए बुखलाहट में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ना सुनने की आदत नहीं है, बहुत इगोइस्टिक आदमी है। जब उसको पता लगा कि भाई मोदी जी तो कम डाउन नहीं कर रहे, पूरा प्रेशर डाल दिया, और टाइमिंग भी बड़ी परफेक्ट है, क्योंकि राहुल गांधी के पास इस वक्त इस बार ना तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की कोई सपोर्ट है, ना कोई मुसलमानों के ऊपर लिंचिंग हुई है, वो डरे हुए हैं, वो भी कोई चीज नहीं है, क्योंकि रोज लड़कियां उठाई जा रही हैं, तो राहुल गांधी बड़ा खुश है। तो इसलिए कोई सपोर्ट देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को ये स्टेटमेंट देना पड़ा ताकि हंगामा हो, पार्लियामेंट में कोई भी बिल पास ना हो सके, और भारत की जो इकोनॉमी है उसको नीचे गिरवाने के लिए ये हर काम कर रहे हैं। इनका जो मंत्री है लिंडसे ग्राहम, उसने बोला भी था आपकी इकोनॉमी को हम तबाह कर देंगे, ये उन्हीं के मंत्रियों की स्टेटमेंट है, और वो राइट हैंड है डोनाल्ड ट्रंप का। तो ये जो सारा काम है इसलिए बिकॉज हम झुकेंगे नहीं, ना ही झुके हैं ना झुकेंगे। और अब तो शशि तंदूर नाम था, शशि थरूर बोलते थे उनको, क्योंकि थोड़ा सा आदमी बनने शुरू हो गए हैं। उन्होंने बोल दिया कि अमेरिका हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट बोला है, बहुत पते की बात है कि हमारी गवर्नमेंट झुक नहीं रही, एंड वी हैव टू स्टैंड टॉल अगेंस्ट दिस दादागिरी। जो दादागिरी अमेरिकन दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसको लग रहा है कि जैसे चाइना झुक गया, यूरोपियन यूनियन झुक गया, यूके झुक गया, जापान झुक गया, भारत भी झुकेगा। और हर स्टेटमेंट में हर रोज अगर वो 10 बार टीवी पे आता है, कोई भी स्टेटमेंट देता है कि मेरी ट्रेड डील साइन होगी जापान के साथ, लेकिन भारत साइन नहीं कर रहा। तो भाई भारत साइन नहीं कर रहा, तुम्हारी पाकिस्तान के साथ इतनी बड़ी तेल की डील हो गई है, भारत की क्या जरूरत है तुम्हें? तो ये आप समझ सकते हैं गर्व का है जी। और फिर आप ये देखो ना कि डोनाल्ड ट्रंप भारत की इकोनॉमी को भी कोस रहा है। हमारे देश में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो भी कह रहा है इंडिया की इकोनॉमी डेड हो चुकी है। बहुत अच्छा क्या कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसको एक्सपोज कर दिया। तो सर हम तो ये कहते हैं कि अगर डेड हो गई हमारी इकोनॉमी चौथे नंबर पर पहुंचकर भी, तो भाई क्यों मरा जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ डील करने के लिए अच्छी इकोनॉमी वहां पे करे ना। पता क्या अंजू जी, चक्कर क्या है कि अमेरिकन थोड़ा सा एक्सेंट में बोलते हैं, हम समझते नहीं है। जब उन्होंने बोला गैस निकल गई, तेल निकल गया, मैंने आपको समझा दिया। अब मैं समझाता हूं कि उन्होंने बोला कि डेड, आपको डेड सुना, उन्होंने बोला डैड। भारत की इकोनॉमी डैड है दुनिया की, वो बाप है दुनिया का, आपने डेड समझ लिया। वो एक्सेंट का थोड़ा डिफरेंस होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप खुद एक्सेप्ट करते हैं कि ये बाप है दुनिया का, और ये दुनिया को चलाएगा भी। क्यों बोल रहा हूं? अब देखिए वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, इवन की यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी बार बार एक चीज बोली जाती है कि भारत की इकोनॉमी इज द राइजिंग स्टार, और दुनिया में जो डिप्रेशन का माहौल है उसको बैलेंस करने के लिए भारत वो एक पिलर की तरह खड़ा है। यहां पर भारत की इकोनॉमी ऐसे ही हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं बने हैं, 6.8% के ऊपर तो ग्रो कर रहे हैं हम लोग, जबकि अमेरिका की इकोनॉमी 1% पे भी ग्रो नहीं कर रही, और वो आदमी हमें बोल रहा है कि हमारी इकोनॉमी ठीक नहीं चल रही। Who are you? Neither you are an economist, ना तुम्हें कोई डिप्लोमेसी के बारे में कोई एबीसी मालूम है, तुम्हें सिर्फ ट्रांजैक्शंस करनी आती हैं, ट्रांजैक्शन करते रहो। आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए पाकिस्तान नाम का एक जानवर मिल गया था, आपने कर लिया, वी आर वेरी हैप्पी, क्योंकि इसमें एक फायदा भी हुआ है भारत को। 2 फायदे हुए हैं। एक, उसने अमेरिका को एक्सपोज कर दिया कि हम इनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते किसी भी चीज के लिए। हमने इंजन मांगा, इन्होंने दिया नहीं, अब ये भीख मांग रहे हैं हमारे से, उसी कंट्री से भीख मांग रहे हैं कि हमारा आईफोन ले लो, हमारा टेस्ला ले लो, हमारे सेमीकंडक्टर ले लो, हमारे F-35 ले लो। अब तो मुझे लगता नहीं है कि हम कोई भी चीज ऐसी डील इनके साथ करने वाले हैं। पहली बात, इन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया, हमें बचा लिया। दूसरा, जो हमारे बॉर्डर के ऊपर, नॉर्थ के ऊपर, जो हमारी चाइना के साथ ये लड़ाई करवाना चाहते थे, मोदी जी ने लड़ाई नहीं करी, डिप्लोमेटिकली हम बात करते रहे। और जयशंकर जी, ये भगवान का एक देन है जो लोगों को समझना पड़ेगा। जयशंकर जी लॉन्गेस्ट सर्विंग फॉरेन ये रहे हैं यहाँ पर डिप्लोमेट चाइना में। चाइनीज बहुत अच्छी तरह बोल भी लेते हैं, उन्हें इनकी भाषा समझ आती है, और इनके काम करने का तरीका भी उन्हें मालूम है। और चाइना के साथ डील करने के लिए भी जयशंकर जी को ही भेजा गया था पिछले हफ्ते, जहां पर उन्होंने ओपनली बात करी सिक्योरिटी की, बॉर्डर के ऊपर टेंशन को कम करने की, शेयर्ड फ्यूचर की, कि भाई आप भी वो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, हम भी हैं, हम दोनों को लड़ाई करवाने के लिए अमेरिका सारे काम कर रहा है। लेकिन अगर हम इकट्ठे हो गए, अमेरिका हमारे सामने कुछ भी हरकत नहीं कर पाएगा। चाइनीज को ये बात समझ आ गई है, इसलिए उन्होंने हल्का सा जो बॉर्डर है उसके ऊपर थोड़ा सा बैकफुट पे उन्होंने आना शुरू कर दिया। पहला। दूसरा, अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ कर दिया, इससे पहले बोला है। और तीसरा, भारत के मटेरियल को चाइना के अंदर उन्होंने एंट्री दे दी है। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है भारत की, और ये जो ऑल्टरनेट हमने बनाया है, इसी के कारण जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी बुखलाया हुआ दिखता है।
भारत की इकोनॉमी को बोल दिया डाइंग इकोनॉमी। डाइंग नहीं है, डेड इकोनॉमी नहीं बोला, डैड बोला है जी। और जो आप बात बता रहे हैं ना कि चाइना के रवैये में भी थोड़ा बदलाव आ रहा है, एससीओ का समिट होने वाला है, हो सकता है पीएम मोदी जाएं उसमें। और आप देखिए हमारे एनएसए अजीत डोभाल भी वहां पर गए थे। तो ये जो भारत की चाइना से नजदीकियां बढ़ रही, क्या इसीलिए राहुल गांधी भी सदन में बड़े बौखलाए घूम रहे थे कि ऐसा कैसे होने दिया मोदी सरकार ने कि चाइना और पाकिस्तान क्लोज आ गए, उनकी दोस्ती को तोड़ना चाहिए। अगर मोदी सरकार के साथ इस वक्त चाइना कहीं नजर आता है, दोस्ती बढ़ती है, तो तकलीफ होगी इस जमात को। पैसा कैसे आएगा चाइना से, फंड कैसे आएगा? देखिए, जयशंकर जी ने जो जवाब दिया राहुल गांधी को, क्योंकि आपने बोला था गंदगी मत बोला करो, तो मैं इनको गंदगी नहीं बोलूंगा आपके शो पे, ये राहुल गांधी ही बोलूंगा। तो जो राहुल गांधी जो इन्होंने पार्लियामेंट में बोला कि देखिए पाकिस्तान और चाइना दोनों इकट्ठे हो गए और हमने कुछ नहीं किया, भाई वो यही आप फिर दोबारा से समझे नहीं, क्योंकि ये भी फॉरेन में पढ़े हैं, थोड़ा एक्सेंट का प्रॉब्लम होता है। हमने कुछ किया नहीं, वो मोदी जी को नहीं बोल रहा था, वो अपनी ही गवर्नमेंट को कोस रहा था, कांग्रेस की। क्योंकि 62 से लेकर अब तक, जैसे जयशंकर जी ने हर चीज को बोला, 62 में क्या किया, 63 में क्या हुआ, 70s में क्या हुआ, 80s में, 90s में, अभी भी। और कांग्रेस की गवर्नमेंट हाथ पे हाथ रखकर बैठी रही, कुछ नहीं किया, और उसका प्राइस हमें आज पे करना पड़ रहा है। बट वी आर हैंडलिंग इट ब्यूटिफुली। जो आपकी गलतियां हैं उसे हम रिवर्स कर रहे हैं। जो राहुल गांधी की जो तकलीफ है, तकलीफ कुछ नहीं है, तकलीफ यही है, जब तक तो चाइना हमें आंख में आंख डालकर हमें पंगा ले रहा था बॉर्डर के ऊपर, राहुल गांधी को तकलीफ नहीं थी। आपको याद होगा, मोटरसाइकिल के ऊपर बॉर्डर तक ये घूमने गया था अपने प्रिय चाइना को देखने के लिए। लेकिन जब से हमारी नजदीकियां बढ़नी शुरू हुई हैं चाइना के साथ, इसको तकलीफ होनी शुरू हो गई है। क्यों? कि अब एक तो इनके फाउंडेशन में पैसे नहीं आएंगे, और जो सुबह सुबह सूंघता है कुछ, वो भी आना बंद हो जाएगा, क्योंकि चाइना को अब इस बेवकूफ की जरूरत नहीं है। यही तकलीफ है कि अब भारत तरक्की करेगा, हमारी तरक्की हो रही हो और हमारे दुश्मन एक एक कर ढेरी होते हो, ये राहुल गांधी ये देख नहीं सकता। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझना पड़ेगा जो देश के पक्के जो सनातनी है, मैं हमेशा बोलता हूं हर एक शो में, दोबारा बोलूंगा आपके शो पे, पहली बार बोल रहा हूं, सनातनी में और हिंदू में फर्क है। सनातनी वो है कि ₹1,00,000 दिया जाए साल का या महीने का, वो वोट कांग्रेस को नहीं करेगा, उसे मालूम है ये देशद्रोही पार्टी है। हिंदू वो है जो देखता है कि मोदी जी ने 50,000 दिए साल के, राहुल गांधी साल के 1,00,000 देने का प्रॉमिस कर रहा है, वो उधर जाके राहुल गांधी को वोट दे देगा। उसे 10 साल मोदी जी ने क्या काम किया उसे फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी ने बेशक ये बोला हो मैं सनातनियों को खत्म करूंगा, जय श्री राम बोलने वालों को भूखे मारूंगा, जो हिंदू होगा वो फिर भी जाकर उसको वोट देगा। ₹1,00,000 तो आ रहे हैं, ₹1,00,000 आएंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। तो ये जो फर्क है, इसी कारण राहुल गांधी जो इतना उछल रहा है देश में, वो हिंदुओं के सर के ऊपर है, सनातनियों के सर के ऊपर नहीं। और जो आज नजदीकी हमारी बनती जा रही हैं चाइना के साथ, सबसे ज्यादा तकलीफ इस देश में अगर किसी को है वो राहुल गांधी को, उसकी दुकानदारी बंद जी। और फिर आप ये देखिए कि जैसे चाइना के साथ भी डील साइन करने की बात का दावा कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, और बहुत सारे देशों का नाम लेते हैं, मैंने जापान के साथ कर ली, मैंने इंडोनेशिया के साथ कर ली, मैंने फलाने के साथ कर ली, लेकिन डील्स हुई थोड़ी अभी। ये तो सिर्फ बोला जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि पूरी दुनिया में एक तरह से अपना वो दिखाने की कोशिश की जाए, दबदबा कि मैंने बड़ा कुछ कर लिया। अभी देखो भारत ने कह दिया ना, हमें F-35 खरीदना ही नहीं है तुमसे, ठेंगा दिखा दिया। देखिए, पहली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का तरीका है, उसे मालूम है कि जो नॉर्मल वोटर होता है उसे नहीं मालूम कि सच क्या है झूठ क्या है। आप एक चीज को बार बार बोलते जाइए, आदमी के दिमाग में वो बात बैठ जाती है कि आपका आज जो प्रेसिडेंट है वो कितना ग्रेट है। ये बात तो राहुल के दिमाग में बैठ गई है ना, जो सीज फायर को लेकर बार बार डोनाल्ड ट्रंप बोलते, राहुल के दिमाग में भी बैठ गई है। तो ट्रेनिंग तो वहीं से मिल रही है ना, और वैसे तो ट्रेनिंग 2 तरह से मिल रही है उसको। कभी कंफ्यूज भी रहता है बेचारा कि कभी अमेरिका से डिक्टेशन आ जाता है और कभी चाइना से। और जयशंकर जी ने बोला भी था कि जो नए नए चाइना का गुरु बना है और उससे ट्रेनिंग ले रहा है, उनकी एम्बेसी में जाकर प्राइवेट ट्यूशन मिलती हैं, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूज है। बट एज फार एज ए डील इज कंसर्न, डोनाल्ड ट्रंप बार बार एक ही झूठ बोलते रहेंगे, मेरी उससे डील होगी, इससे होगी। यस, कई कंट्री से डील हुई भी है, यूरोपियन यूनियन से अभी भी डील हुई है, जापान से हो गई, चाइना से भी डील हो गई है, लेकिन 90 दिन की, कि 90 दिन आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाइए। अगर आप बंदे से पुत्र बन के काम करेंगे हमारे साथ, तो ये डील को अगले 90 दिन के लिए और एक्सटेंड किया जाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं आपको दाद देनी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ काम तो ठीक भी किए हैं, वो मैं समझाता हूँ कैसे। और उसको जो पहला टर्म था डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें उन्होंने डील साइन किया था 2018 में चाइना के साथ।
अमेरिका ने अपने साइड का जो डील था वो पूरा कर लिया, लेकिन चाइना वेट करता रहा कि 2020 आएगा और 20 में डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा नहीं आने दिया जाएगा। उन्होंने कोई भी अपनी प्रॉमिस को पूरा नहीं किया था। इस बार डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं, ये रही डील, साइन करो अगर आपको अपनी सर्वाइवल करवानी है, और आपको परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, जो कुछ आपने साइन किया है वो आपने पूरा किया या नहीं किया। अगर नहीं किया गया तो आपके ऊपर 50% जो भी अनाप शनाप जो भी दिमाग में आता है वो मैं टैक्स लगा दूंगा आपके ऊपर। अब चाइना के ऊपर एक मजबूरी है, उसे वो चीज को फॉलो करना पड़ेगा 90 दिन के लिए। और ये डील 1 साल 2 साल की नहीं, 90 दिन की ही डील की जाएगी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ताकि चाइना को चेक में रखा जाए। भारत के साथ वो कह रहा है कि भाई आप मेरे साथ डील साइन कर लो अगले 10 साल की। मोदी जी बोलते हैं ना, जब तक मेरे कंट्री के फायदे की डील नहीं होगी, जैसे हमने यूके के साथ साइन करी है, तब तक तो मैं साइन करने वाला नहीं हूं। बेशक मुझे 7 साल यूके के साथ वेट करना पड़ गया, तुम्हारे साथ 70 साल भी वेट कर लूंगा, फर्क नहीं पड़ता। तो यही चीजें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को तंग कर रही है जी। और भारत पर 25% टैरिफ लगाने के साथ साथ सुमित जी, वो जो पेनल्टी की बात है कि ज्यादा कारोबार भारत जो है, ज्यादा ट्रेड जो है रूस के साथ करता है, अमेरिका के साथ कम करता है, तेल वहां से खरीदता है, इसलिए पेनल्टी भी लगाया जाएगा। मतलब ये क्या कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप सर, किसको क्या मैसेज देना चाह रहा है? अमेरिका के लोग खुश होंगे अगर 25% टैरिफ लगता तो महंगा सामान तो उन्हीं को मिलेगा। देखिए, पहली बात यह कि आप समझिए, डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे साथ ये किया कि आप जो ट्रेड बैलेंस है, इम्बैलेंस है, इसको ठीक कीजिए। मोदी जी जब अमेरिका में गए थे, उन्होंने ट्रेड इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए हमने एक पेशकश रखी कि आप हम आपसे $45 बिलियन का सामान खरीदते हैं, आप $80 बिलियन हम खरीदते हैं या बेचते हैं, जो भी है, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट $45 बिलियन का है। इसको ठीक करने के लिए आपके पास तेल और गैस है, हम आपसे खरीदना चाहते हैं, हम $45 बिलियन का आपसे तेल और गैस खरीदते हैं, मेरी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी और जो इम्बैलेंस है ये भी पूरा हो जाएगा। आप देखिए उस वक्त तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया, वो होगी जी, होगी, डील हो गई। ये बड़ा ही ओपनली डोनाल्ड ट्रंप बोलता रहा कि कुछ बस मिनटों की बात है, हमारी ट्रेड डील साइन हो जाएगी, इम्बैलेंस को ठीक कर लिया गया है। हमने इवन की जो इनके महंगे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मोटरसाइकिल्स हैं, गाड़ियां हैं, उसके ऊपर जो टैक्स है उसको भी हमने कम कर दिया था। जो 100-200% था, हमने कम करके 10%, 25% उसको कम कर दिया, सो दैट एक इम्बैलेंस जो है उसको दिखता है वो कम होना शुरू हो जाए। जब हमने चीजों को पूरा करना शुरू कर दिया, उसके बाद प्रेशर आ गया कि जो इसका मेजर इसका जो वोटर है वो है फार्मर्स, वो है वर्किंग क्लास। उनको खुश करने के लिए इसने बोलना शुरू कर दिया कि ये आपको डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे से खरीदने पड़ेंगे, आपको जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, इनका जो व्हीट है, राइस होता नहीं उनके पास, कॉर्न है, वो आपको हमारे से खरीदना पड़ेगा। सोयाबीन, जैसे सोयाबीन है, भारत ने बोल दिया कि हम अपने जो अन्नदाता है इसके पेट पे लात लगेगी अगर हम आपसे इंपोर्ट करना शुरू करेंगे। उसका रीजन बताता हूं। एक तो ये है कि जो वहां से प्रोडक्शन आएगी, तो मास प्रोडक्शन आएगी, तो हमारे यहाँ पर प्राइसेस कम हो जाएंगी, जिससे हमें नुकसान होगा, पहली बात। दूसरा, जो अमेरिकन सीड है, ये लोगों को समझना पड़ेगा, अमेरिका का जो सीड है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। आप देखिए, जब जैसे हमारा यहाँ पर गरीब किसान है, जब वो व्हीट उगाता है, गेहूं उगाया उसने, वो जब गेहूं उगाने के बाद जब काटता है तो थोड़ा सा गेहूं रख लेता है अगले साल उसको दोबारा से उगाने के लिए। लेकिन अमेरिकन जो सीड है वो आप दोबारा से उगा नहीं सकते आपको, क्योंकि वो एक ही सीजन में चलेगा, दोबारा करेंगे तो उसमें से वो प्लांट नहीं उगता है। उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाई ऐसे किया है ताकि फार्मर को दोबारा से नया सीड, उनकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं सीड वाली, उनसे खरीदना पड़े। यही रीजन है जिसके कारण मोदी जी बोलते हैं कि तुम्हारा सीड और तुम्हारा माल हम भारत में एंटर नहीं करने देंगे, इससे हमारा जो फ्यूचर है वो खतरे में आ जाएगा। ये रीजन है जिसके कारण आज जितना मर्जी प्रेशर अमेरिका हमारे पर डालने की कोशिश करे, मोदी जी डील साइन करने वाले नहीं हैं जब तक कि वो हमारी फेवर की बात ना हो। अब भाई हम तो ओपनली बोल रहे हैं, आपको भारत की ये छोटी सी डाइंग जो है, आपको इकोनॉमी की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान जैसा इतना बड़ा मुल्क जहां पर नंबर 1 गधे मिलते हैं, आपको वहां की डील मिल गई है। चाइना ने भी वहां से गधे ही खरीदे थे, आप भी खरीद लीजिए, की फर्क पड़ता है। तो हमने ओपनली बोल दिया, आपको नया नया जो ये रिश्ता हुआ है पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रंप का, पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रंप का बोल रहा हूं, पाकिस्तान का अमेरिका के साथ नहीं बोल रहा हूं, आप समझ सकते हैं जी। पर रूस से दिक्कत क्यों है? भारत की रूस के साथ जो दोस्ती है वो बड़ी परेशान करती है डोनाल्ड ट्रंप को।
देखिए, रूस के साथ हमारा, लोगों को लगता है कि ये लड़ाई इसलिए है कि हम तेल खरीद रहे हैं, युद्ध रुक नहीं रहा है, हम रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल भी तेल की लड़ाई नहीं है। दिक्कत इस बात की है, वेस्टर्न पावर्स को ये लगता है कि हमने तो राज किया है भारत के ऊपर। आज ये रशिया से सस्ते में $60 में तेल खरीदते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, सबसे कम प्रोसेसिंग कॉस्ट हमारे पास है, और उसके बाद हम उसी तेल को 90 या $100 में हम इनको बेच देते हैं गोरों को। इनको लगता है यार ये तो हम बेवकूफ बन रहे हैं 3 साल से, ये होना नहीं चाहिए। अब एकदम से अभी इनको याद क्यों आया कि हम बेवकूफ बन रहे हैं? 3 साल से बन रहे थे तब तो बोले नहीं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की डील हो गई है अमेरिका के साथ कि जो हमारी तेल की रिक्वायरमेंट है आप पूरी कर दीजिए, क्योंकि वहां पर भी ट्रेड का इंबैलेंस है। वहां पर भी यूरोप ने बोल दिया हम आपसे $600 बिलियन का तेल खरीद लेंगे। जब वहां पर पेट भर गया है तो हमारे ऊपर इन्होंने सैंक्शंस की बातें करनी शुरू कर दी है। पहली बात ये। दूसरा, दिक्कत यह है कि जो हम तेल खरीद रहे हैं रशिया से, वो हम इंडियन रुपी में खरीद रहे हैं, डॉलर में नहीं खरीद रहे। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता हम हर जगह पर इंडियन रुपी में तेल खरीदने की डील्स करते जा रहे हैं। डी डॉलराइजेशन का बिना बोले हमने बोल दिया हमारा डी डॉलराइजेशन का कोई मकसद नहीं है, लेकिन क्या करें भी। अब कोई अगर हमें ऑफर कर रहा है कि आप इंडियन रुपी में खरीद लो, तो क्या एक बच्चा खरीद रहा है तो खरीदे दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? तो हमने अब देखिए ग्लोबल साउथ की 135 कंट्रीज के साथ डील किया है कि हम आपसे सामान खरीदेंगे और बेचेंगे अपनी करेंसी में। हम आहिस्ता आहिस्ता डी डॉलराइजेशन के ऊपर काम करते जा रहे हैं। तकलीफ डॉलर की है, तेल की नहीं है। आज आज आप बोल दीजिए उसको रशिया को कि हम तेल खरीदेंगे रशिया से, लेकिन डॉलर में खरीदेंगे, उसी वक्त ये सारी जो प्रॉब्लम्स आपके ऊपर सैंक्शंस की है या आपको रोका जा रहा है वो बंद हो जाएगा। ये डी डॉलराइजेशन की प्रॉब्लम है, बिकॉज ट्रंप नोस कि अगर कहीं, तभी ब्रिक्स को भी उन्होंने बोला था अगर आपने ब्रिक्स की करेंसी निकाली तो मैं आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं, जिनको उनको मालूम है कि अगर कहीं दुनिया डॉलर से बाहर निकल गई, अमेरिका ओवरनाइट कोलैप्स कर जाएगा, और ये वो चाहता नहीं है देखना, कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा। जी। और फिर आप ये देखो ना कि ब्रिक्स से भी डर लगता है, और ब्रिक्स कंट्री में अगर कोई और शामिल होगा तो मैं उस पर भी 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दूं। ये टैरिफ का जो ड्रामा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनके गले की फांस बन गया है। और हमारे यहाँ देखो, समाजवादी पार्टी के नेताओं को देख लीजिए, राहुल को देख लीजिए, कैसे कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप तो मोदी के बड़े अच्छे दोस्त थे और उस दोस्त ने डंडा कर दिया, 25% टैरिफ लगा दिया। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि मोदी सरकार डोनाल्ड ट्रंप के गले में कैसे फांस बन गई है, कैसे उसको कह दिया कि ठेंगा दिखा दिया, हम नहीं करते थे सर डील, वो तो और रो रहा है। मैं तो चाहता हूं कि वहां पर हमारे जैसा कोई आदमी खड़ा हो और जाकर राहुल गांधी, ओहो अपने पहले गलत नहीं बोला, राहुल गांधी से पूछे कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी ना, आईएमएफ से वो भीख मांगने चले गए, और उसके बाद उन्होंने बोला आईएमएफ ने कि आप अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दीजिए, अगर आप 20% डीवैल्यू कर देंगे हम आपको पैसे दे देंगे, लोन दे देंगे। और आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह ने 20% बोला था इनको डीवैल्यू करने के लिए, 50% कर दिए, इतना खुश कर दिया अमेरिकन को। उसके बाद ये हुआ था कि हमारा जो तेल हम खरीदते हैं बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो महंगा हो गया। अमेरिकन जब भारत में आके कुछ खरीदते थे उनको सस्ता लगता था, क्योंकि हमारी करेंसी 50% डीवैल्यू हो चुकी थी। जिस डॉलर के उनको पहले 10 रुपए मिलते थे, अब 15 रुपए मिलने शुरू हो गए। आफ्टर ऑल अमेरिका, जो भारत की मार्केट है उनके लिए सस्ती हो गई थी। ये काम दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट ने किया था 91 में। तो ये आज राहुल गांधी से पूछना चाहिए, आपको तो 20% कम करने के लिए बोला था, आपने 50 को कर दिया। क्या इतना सरेंडर करने का आपका आदत है कि बिल्कुल ही लेट जाते हो? तो जब तक आप काउंटर नहीं करेंगे राहुल गांधी को, वो चुप करने वाला नहीं है, और काउंटर करने वाला कोई आदमी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। अभी तक तो सिर्फ ये जो है पिंग पोंग चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर। जिस दिन रियल डिबेट इस बंदे के साथ होगा, उस दिन इसको वहां पे बैठने की भी कुर्सी मिलेगी नहीं। इट विल बिकम लाइक अ कुर्सी, जैसे होते हैं ना कुर्सी के अंदर जो कांटे लगे होते हैं, इसको कांटे महसूस होंगे उस कुर्सी में, जो जो कुकर्म इनकी पार्टी ने और इसकी फैमिली ने इस देश के साथ किए हैं। बट ये क्वेश्चन पूछेगा कौन? बिल्ली के घर गले में घंटी बांधेगा कौन? वो बस वो बिल्ली तो हमें मालूम है कौन है, बस घंटी बांधने वाला चाहिए। जी। ये तो घंटी जब बंधेगी बंधेगी, लेकिन वहां जो बड़ा बिल्ला है वो तो बड़ा परेशान हो गया है, क्योंकि उसको लग रहा है भाव ही नहीं मिल रहे भारत से। और राहुल गांधी को सवाल पूछने से पहले ये भी देख लेना चाहिए कि मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त 10वें नंबर पर थी भारत की अर्थव्यवस्था, आज चौथे नंबर पर जा रही है। 11वें नंबर पर थी, और आज देखिए हम तीसरे प्लेस के लिए जा रहे हैं, चौथे नंबर पर है फिलहाल। तो ये राहुल गांधी को नहीं दिखता, लेकिन क्या
क्या करें सर, वो तो रटे रटाए डायलॉग बोलेगा ही ना कि इंडिया की इकोनॉमी डेड हो गई है। चलिए अब देखते हैं पाकिस्तान के साथ कितने गधे डोनाल्ड ट्रंप लेकर आते हैं और वहां से क्या क्या इंपोर्ट करते हैं, कैसे किसका तेल निकालते हैं, कहां से गैस निकालते हैं। लेकिन आपने जो इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, आपने मेरे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय सिया राम। जय सिया राम।